नमस्कार दोस्तों, न्यू शेखावाटी डिफेंस एकेडमी चिड़ावा के यूट्यूब चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं कपिल मान रीजनिंग की कुछ प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है 3 बजे से 4 बजे के मध्य अतिव्यापन कब होता है। बेटे गणित में कभी पढ़ा होगा कि अतिव्यापन का मतलब क्या होता है। अतिव्यापन का मतलब होता है बेटे 0 डिग्री का कोण होना। अब 0 डिग्री का कोण होना 360 डिग्री होना और आच्छादन होना। आच्छादन होना एक ही बात है। चाहे तो आप इसको 0 डिग्री बोल सकते हो या आप इसको 360 डिग्री कोण बोल सकते हो या इसको आच्छादन बोल सकते हो। ठीक है, मेरी बात सुनना। 3 बजे से 4 बजे के मध्य इसका एक फॉर्मूला है 60/11 इंटू बजे। या तो इस फॉर्मूले से इसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हो या एक फॉर्मूला और है 60 इंटू बजे प्लस माइनस 2 गुणा कोण बटे 11। या आप इससे भी सॉर्ट आउट कर सकते हो। यदि ये क्वेश्चन ये जो फॉर्मूला बेटे ये सिर्फ अतिव्यापन यानी 0 डिग्री में काम करेगा। ये जो फॉर्मूला ये 0 डिग्री में भी काम करेगा, 90 डिग्री में भी काम करेगा और 180 डिग्री में भी काम करेगा। जैसे इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को हम सॉर्ट आउट करते हैं तो देखना 60/11 इंटू बजे की जगह हमें 4 नहीं लिखना है, हमें लिखना है 3, क्योंकि 3 और 4 के मध्य पूछ रहा है। तो जो कोण बनेगा ना वो बेटे वो 3 बजे से 4 बजे के मध्य बनेगा। तो जिसको हमने सॉर्ट आउट किया तो 6 × 18 180/11 इसको हम डिवाइड किए तो हमारा आंसर रहेगा 3:16 सही 4/11 आपका राइट आंसर रहेगा। मेरी बात सुनना एक ध्यान से। 0 डिग्री का कोण बेटे 1 घंटे में 1 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है और 24 घंटे में 22 बार बनता है। अब आप बोलोगे सर 1 घंटे में 1 बार बनता है तो 12 घंटे में तो 12 बार बनना चाहिए। ऐसा नहीं होता बेटा। जैसे कि 11 से लेकर 12, 11 से 12 और 12 से 1, इन 2 घंटों में केवल सिर्फ 12 बजे ही दोनों सुइयां अतिव्यापन होंगी, इसलिए एक समकोण एक अतिव्यापन कम बनता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा 3:16 सही 4/11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखना बेटे। क्वेश्चन नंबर 2 देखना 6 बजे से 7 बजे के मध्य ओवरलैपिंग कब होता है। ओवरलैपिंग का मतलब बेटे क्या होता है 0 डिग्री का कोण होना। 0 डिग्री का कोण होना उस फॉर्मूले से भी आप सॉर्ट आउट करते हो 60 इंटू बजे प्लस माइनस 2 गुणा कोण बटे 11। 60 की जगह 60 आपने लिख रखे, बजे की जगह में क्या लिखना है 6 प्लस माइनस 2 गुणा कोण। कोण क्या है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री लगा बटे 11। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36 प्लस माइनस 2 गुणा 0 360/11। यदि आप इसको शॉर्ट आउट करोगे तो आपका राइट आंसर रहेगा 6:32 सही 8/11 आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखना। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है बेटे 4 से 5 बजे के मध्य दोनों सुइयां किस समय परस्पर लंबवत होंगी। लंबवत का मतलब बेटे होता है 90 डिग्री। गणित में टॉपिक में पढ़ा होगा लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री होना, समकोण होना, एक ही बात। इसका जो फॉर्मूला है बेटे थोड़ा सा चेंज होगा 60/11 इंटू समय प्लस माइनस 3। ठीक है, 60/11। अब हमें बजे की जगह तो आपको पता ही है कि 4 ही लगाने हैं कि नहीं 5 क्यों नहीं लगाने, क्योंकि हमें 4 और 5 के मध्य कोण निकालना है। बेटे जो 90 डिग्री का कोण होता है ना वो 1 घंटे में बनता है बेटे 2 बार बनता है, 12 घंटे में 22 बार बनता है और 24 घंटे में बेटे वो बनता है 44 बार। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है। क्योंकि 1 घंटे में 2 बार इसलिए बढ़ता है कि जो 90 डिग्री का कोण होता है ना वो 2 से लेकर 4 और 8 से लेकर 10, इन 2 घंटों में केवल 3 समकोण बन पाते हैं। इसलिए 1 घंटे में 2 समकोण बने तो 12 घंटे में 22 समकोण बने, क्योंकि यहाँ के 2 से लेकर 4 और 8 से लेकर 10 बजे इन 2 घंटों में केवल कितने समकोण बन पाते हैं बेटे 3 ही समकोण बन पाते हैं। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब देखना आगे, इसके फॉर्मूले की जगह में क्वेश्चन रखना है कि 60/11
गुणा समय क्या है 4, 4 प्लस माइनस 3, या तो आप एक बार इसको प्लस कर दो या एक माइनस कर दो, ठीक है। यदि प्लस करोगे तो 60/11 इंटू 7, ठीक है। इसको सॉर्ट आउट किया तो 420/11 आएंगे। यदि एक आएगा 60/11 इंटू 1, 60/11। यदि इसको सॉर्ट आउट करोगे तो आएंगे 60/11, तो आपका राइट आंसर रहेगा बेटे 4:38 सही 2/11। ये भी आपका राइट आंसर रहेगा। एक दूसरा राइट आंसर रहेगा 4:05 सही 5/11, ठीक है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है बेटे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 1 से 2 बजे के मध्य दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत एक दूसरे के विपरीत कब जाती हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला वही लगेगा बेटे, थोड़ा सा चेंज होगा। 60/11 इंटू समय प्लस माइनस, यहाँ उसमें 3 लगा रहे थे 90 डिग्री की, 0 डिग्री में कुछ नहीं लगा रखा था। 90 डिग्री में हमने 3 प्लस किए थे और 180 डिग्री में हम कितने प्लस कर रहे हैं 6 प्लस कर रहे हैं। 6 प्लस किया, क्यों 6 प्लस किया, क्योंकि हर घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है। मेरी बात सुनना बेटे, 12 से लेकर 1, 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3, इस एक घंटों में 30 डिग्री का कोण बनता है। घंटे वाली सुई यदि 6 पे हो, घंटे वाली सुई यदि 6 पे हो तो, और ये मिनट वाली सुई 12 पे हो, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा बेटे 180 डिग्री का कोण बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही, 180 डिग्री कोण बनेगा। इस फॉर्मूले में इस क्वेश्चन को रखेंगे तो क्वेश्चन आपका राइट आंसर देगा 60/11 इंटू समय की जगह में क्या लगाना 1 प्लस माइनस 6, यानी 6 1 7 इंटू 60/11। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 420/11। यदि आप इसको सॉर्ट आउट करोगे तो बेटे आपका राइट आंसर रहेगा 1:38 सही 2/11 में, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है बेटे, ये जो क्वेश्चन है रीजनिंग के टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, कूट लेखन, उसका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला किसी सांकेतिक भाषा में गोट को ये लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में पेन को क्या लिखा जाएगा। मेरी बात सुनना, पहले तो आपको ये अल्फाबेट याद होना चाहिए। अल्फाबेट याद होना चाहिए कि जी कितने नंबर पे आता है, ओ कितने नंबर पे आता है, टी कितने नंबर पे आता है। जी का विलोम क्या होता है, ओ का विलोम क्या होता है, टी का विलोम क्या होता है। मेरी बात समझ रहे हो। जैसे जी बेटे कितने नंबर पे आता है 7 नंबर पे आता है। ओ कितने नंबर पे आता है 15 नंबर पे आता है। और टी कितने नंबर पे आता है 20 नंबर पे। तो इसने क्या किया कि गोट को लिख दिया 7 15 20, गोट का आंसर लिख दिया। इसने कहता है कि मैं गोट को लिख रहा हूँ 7 15 20 लिख रहा हूँ, तो मेरे को तो ये बताओ पेन को मैं क्या लिखूं। तो पेन को लिखेगा तो हमें पता है कि बेटे पी कितने पे आता है बेटे 16 पे आता है, ए कितने पे आता है 1 पे आता है, और एन कितने पे आता है 14 पे। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है। ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है, इसमें आपको अल्फाबेट याद करने पड़ेंगे, इसके विलोम याद करने पड़ेंगे, कितने नंबर पे कौन सा शब्द आता है ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है स्क्रीन पे। ये किसी सांकेतिक भाषा में गेमर को ये लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक, इसमें आपको एक शब्द का आंसर आपको दिया हुआ मिलता है। कैसा भी एग्जाम दे लेना, नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, कैसा भी एग्जाम दे लेना, इस टॉपिक से, इस कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन हमेशा पुटअप होता है, ठीक है। चाहे वो चीज एकदम चतुर्थ कर्मचारी की भर्ती क्यों ना हो, उसमें भी क्वेश्चन पुटअप होता है। चाहे हाई लेवल का क्यों, आईएएस का भी क्यों एग्जाम क्यों ना हो, उसमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बेटे जी कितने नंबर पे आता है, ए कितने नंबर पे आता है, एम कितने नंबर पे आता है, ई कितने नंबर पे आता है, आर कितने नंबर पे आता है। या तो आप इस पे संख्या डाल सकते हो, जैसे टी कितने पे आता है 20 पे आता है, जेड 26 पे, एन 14 पे, वी 22 पे, आई 9 पे, ठीक है। यदि इन दोनों में डिफरेंट देखोगे तो डिफरेंट आपको बहुत ज्यादा है, इनमें डिफरेंट, हाँ यदि डिफरेंट से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है तो इसमें जो डिफरेंट है वो अगले में भी सेम होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो, इसमें जो डिफरेंट है वो सेम अगले में होना चाहिए, तो क्वेश्चन आपका सूटेबल रहेगा। जैसे इसमें कि डिफरेंट कितने का है, इसमें 13 का डिफरेंट है और इसमें कितने का बेटे
इसमें इसमें 25 का डिफरेंट है, ठीक है। तो इसमें 13 का आ रहा है, इसमें 25 का आ रहा था, ऐसे क्वेश्चन सही नहीं हो पाएगा। लेकिन इसमें क्या बोला, जी का विपरीत है इसका मतलब, क्योंकि जी का विपरीत क्या होता है बेटे, टी होता है, ए का विपरीत क्या होता है, जेड होता है, एम का विपरीत एन होता है, ई का विपरीत वी होता है और आर का विपरीत आई होता है। वैसे ही इसको हम सॉल्यूशन करना है, ए का विपरीत क्या होता है बेटे, जेड होता है, बी का विपरीत क्या होता है, वाई होता है, एस का विपरीत क्या होता है, एस होता है, टी का विपरीत क्या होता है, जी होता है, एल का विपरीत क्या होता है, ओ होता है। ऑप्शन नंबर 3 में आपका राइट आंसर रहेगा। यहां तक क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखना बेटे, क्वेश्चन नंबर 7 देखना। ये जो क्वेश्चन है ये वर्णमाला परीक्षण अल्फाबेट टेस्ट का एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोल रहा है शब्द एप्पल में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जितने जिनके बीच उतने अक्षर हैं जितने के अंग्रेजी वर्णमाला के बीच होते हैं। क्वेश्चन है एप्पल, एप्पल में ऐसे कितने जोड़े हैं जो कि जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं उतने इसमें जोड़े होते हैं। जैसे क्वेश्चन में बोल रहा हूं कि या तो आप इसमें संख्या डाल के आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हो। ए कितने नंबर पे आता है, ए पे आता है 1 पे, पी 16 पे, ये 16 पे, ये 12 पे, ये 5 पे। जैसे जैसे मैं बोलूं, जो शब्द मैं बोला वो सामने आ रहा है वो हमारा एक जोड़ा एक युग्म बन जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूं ए के बाद बेटे क्या आता है, बी, बी आ रहा है, ये हमारा जोड़ा नहीं है। बी के बाद क्या आता है, सी नहीं आ रहा, सी के बाद डी नहीं आ रहा, डी के बाद ई, ये हमारा एक जोड़ा बन गया। ए से लेकर ई तक कितना जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया। आगे देखना, पी के बाद क्या आता है बेटे, क्यू, क्यू के बाद क्या आता है, आर, आर के बाद क्या आता है, एस, नहीं बढ़ पाया। आगे देखना, पी के बाद क्यू, आर, नहीं बढ़ पाया। फिर वापस आना आप उनको, ई के बाद एफ, जी, एच, आई, मैं बोला हूं मिला, नहीं मिला। एल के बाद एम, एन, ओ, नहीं मिला। पी के बाद क्यू, आर, नहीं मिला। पी के बाद क्यू, इसका मतलब इसमें कितना जोड़ा बना बेटे, एक जोड़ा बना। आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखना बेटे, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है यदि आप एक पंक्ति में एक छोर से 9वें व्यक्ति और दूसरे छोर से 11वें व्यक्ति, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। पंक्ति में कितने व्यक्ति, हमें टोटल व्यक्ति पूछ रहा है। तो हमें एक पंक्ति में एक छोर से मैं कौन से स्थान पे हूँ, 9वें स्थान पे हूँ, दूसरे छोर से मैं कौन से स्थान पे हूँ, 11वें स्थान पे हूँ, ठीक है। हमें कुल कितने व्यक्ति पूछ रहा है, टोटल व्यक्ति पूछ रहा है, आप कुल कितने व्यक्ति हो, पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। मेरे दोनों छोर से, एक छोर से तो मेरा 9वां स्थान है, दूसरे छोर से मेरा 11वां स्थान है। मेरी गिनती कितनी बार काउंट हुई, 2 बार काउंट हुई। टोटल कितने हो रहे हैं बेटे, 20 हो रहे हैं। मेरी गिनती कितनी बार काउंट हुई थी, 2 बार काउंट हुई, तो इससे हमें कम करना है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा बेटे, 19 रहेगा, ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 9 बेटे, ये प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी वही है, राजू ऊपर से 10वें स्थान पर, रवि नीचे से 21वें स्थान पर, तो उनके बीच 3 छात्र, तो कक्षा में कुल कितने छात्र पूछ, कुल छात्र पूछ रहा है। राजू ऊपर से कौन से स्थान पे है, 10वें स्थान पे है। रवि नीचे से कौन से स्थान पे है, 21वें स्थान पे है। बीच में कितने छात्र बेटे, 3 छात्र, ठीक है। छात्र कुल कितने छात्र, ये पूछ रहे। यदि क्वेश्चन में यहाँ तो राजू का स्थान दे देता है, राजू का ऊपर से 10वां स्थान है और रवि का नीचे से 21वें स्थान पर है। हमें पूछा है बीच में 3 छात्र हैं, कुल छात्र पूछ रहा है बेटे। तो कुल छात्र मतलब इसका काउंट, पूरा काउंट करने के बाद ही हमारा आंसर है, क्योंकि इसमें राजू को 2 बार काउंट नहीं किया गया है, न रवि को 2 बार काउंट किया, एक बार रवि को काउंट किया गया है, एक बार राजू को काउंट किया गया है, और बीच में जो 3 छात्र उनको काउंट किया गया। इसको जोड़ेंगे तो हमें आंसर आएगा 34, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखना बेटे, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है तो 4 की विपरीत है। मेरी बात सुनना बेटे, जो डाइस का जो टॉपिक होता है ना, उसमें पासे होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटे, 2 प्रकार। एक पासा होता है जनरल डाइस, जिसको हम बोलते हैं साधारण पासा। एक पासा होता है स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हम बोलते हैं मानक पासा। साधारण जो पासा होता है उसकी अगल बगल की सतहों का योग कितना होता है बेटे, 7 होता है। स्टैंडर्ड जो पासा होता है बेटे, उसकी विपरीत सतहों का योग 7 होता है। यदि जो साधारण पासा दिया हुआ मिलेगा उसमें आपको पासे की 2 स्थितियां दर्शाएगा, जबकि जो साधारण जो स्टैंडर्ड जो पासा दिया हुआ मिलेगा उसमें आपको पासे की 1 स्थिति दर्शाएगा। मेरी बात समझ रहे हो, साधारण पासे में पासे की 2 स्थितियां दर्शाएगा,
जबकि स्टैंडर्ड पासे में एक स्थिति दर्शाएगा। जैसे इसमें एक संख्या है, जैसे ये है पासा, ये 2 है, तो इसका मतलब ये कौन सा पासा हो बेटे, इसमें तो ये देखो ये पासा कौन सा है, साधारण पासा है, क्योंकि इसकी अगल बगल की सतहों का योग कितना हो रहा है बेटे, 7 हो रहा है। कौन सा पासा है, साधारण पासा। इसमें आपको 2 पासे दिए हुए मिलेंगे, 2 पासे में भी एक संख्या कॉमन दी हुई मिलेगी। यदि एक संख्या कॉमन दी मिले तो बहुत अच्छी बात है, 2 संख्या कॉमन दी मिले तो और भी अच्छी बात है। जैसे इसमें एक संख्या कॉमन कौन सी है, 3 संख्या कॉमन है, तो 3 अपने अपने आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। फिर 3 कॉमन लेके हमें चलना घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, घड़ी की साइड चलती है इसे, तो 3 के बाद बेटे क्या आता है, 5 आता है, 5 के बाद क्या आता है, 4 आता है। इसमें 3 हमने कॉमन लिया, 3 के बाद क्या आता है बेटे, 6 आता है, 6 के बाद क्या आता है बेटे, 2 आता है। अब हमें क्वेश्चन पूछेगा कि 4 के विपरीत क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 4 के विपरीत क्या होगा। तो बेटे 4 के विपरीत क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, तो 2 तो आपका राइट आंसर होगा। यदि आपको 5 के विपरीत पूछता तो 5 का विपरीत क्या होता बेटे, 6 होता। समझ पा रहे हैं। यदि आपको 3 के विपरीत पूछता तो 3 के विपरीत पूछता जो इस पासे में नहीं है, क्योंकि 3 का विपरीत न तो 5 हो सकता बेटे, न 4 हो सकता, न 6 हो सकता, न 2 हो सकता, क्योंकि पासे में 1 से लेकर 6 तक अंक प्रदर्शित होते हैं बेटे। पासे में 1 से लेकर 6 तक अंक प्रदर्शित होते हैं, तो इसमें एक ऐसा अंक है जो छुपा हुआ है कि इसमें क्या है, वो 1, तो 3 के विपरीत क्या होगा बेटे, 1 होगा। इसका तो राइट आंसर बेटे 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये पासे की 2 स्थितियां दी गई है, या तो पासे में आपको कलर दे देगा, कोई भी कलर डाल दे देगा, या कोई चिन्ह दे देगा, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो, या तो कलर डाल देगा या कोई चिन्ह दे देगा, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, कलर दे रखा है। इसमें भी आपको एक कलर कॉमन है, वो कौन सा कलर कॉमन है, देखना बेटे, इसमें लाल कलर कॉमन है, लाल इसमें भी बेटे, लाल इसमें भी, तो आप लाल को बाहर लेके आ जाओ, लाल कॉमन है तो लाल को बाहर लेके जाओ, लाल के बिल्कुल में रख दो। फिर हमें घड़ी की दिशा में चलना है, तो लाल के बाद बेटा क्या आता है, हरा आता है, हरा के बाद बेटे क्या आता है, पीला आता है। इसमें भी लाल कॉमन ले लीजिए बेटे, लाल के बराबर में क्या आता है, लाल की घड़ी की दिशा में चले तो बैंगनी है, फिर क्या आता है, काला आता है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हरा के विपरीत क्या होगा, तो हरा के विपरीत क्या होता है बेटे, बैंगनी होता है। पीला के विपरीत क्या होता है, काला होता है। लाल के विपरीत क्या होगा, जो इसमें नहीं है, क्योंकि लाल के विपरीत न तो बेटा हरा हो सकता, न पीला हो सकता, न बैंगनी हो सकता, न काला हो सकता। इसमें जो अदरवाइज जो कलर होगा वो आपका राइट आंसर रहेगा लाल का, तो इसका राइट आंसर रहेगा बेटे, हरा का विपरीत क्या पूछ रहा है, हरा का विपरीत बैंगनी। बेटा अगला क्वेश्चन देखना, ये जो क्वेश्चन है ये दिशा दूरी से संबंधित है। ये बोला, रमन ने प्रातःकाल सूर्य की ओर मुख करते हुए घूमना शुरू किया, कुछ समय बाद वह बाईं ओर मुड़ा और बाद में फिर बाईं ओर मुड़ा, और रमन अब किस दिशा की ओर जा रहा है। बेटे एक बात मेरे ध्यान से सुनना, जो हमारी दिशाएं होती है बेटे, वो कितनी दिशाएं होती है, 4 दिशाएं होती है। मूल रूप से तो 4 दिशाएं होती है, वैसे 4 उप दिशाएं होती है। टोटल कितनी दिशाएं होती है, 8 दिशाएं होती है बेटे, ठीक है। इधर क्या होता है बेटे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है बेटे। यदि किसी व्यक्ति का मुख उत्तर की हो तो उसका दायां इस साइड होगा बेटे, और बायां इस साइड होगा। किसी व्यक्ति का मुख पूर्व की ओर हो तो दायां यहाँ होगा और बायां यहाँ होगा बेटे। किसी व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर हो तो उसका दायां इधर होगा और बायां इधर होगा बेटे। मेरी बात समझ रहे हो। किसी व्यक्ति का मुख पश्चिम की ओर हो तो उसका दायां ऊपर होगा और बायां नीचे होगा, ठीक है। ये मेरी बात समझ पा रहे हैं, ये दिशा दूरी संबंधी है, ठीक है बेटे। यहां तक बात समझ में आ गई थी आपको। अब देखना, क्वेश्चन बोल रहा, रमन ने प्रातःकाल सूर्य की ओर मुख करते हुए घूमना शुरू किया, तो बेटा सूर्य किस साइड उगता है, पूर्व की साइड, तो हमने सूर्य होगा नहीं, सूर्य की तरफ मुख करके घूमना। तो जो व्यक्ति खड़ा है बेटा उसका मुख किस तरह है, पूर्व की तरफ है। कुछ समय बाद वह बाईं ओर मुड़ा, यदि उसका मुख पूर्व की ओर बाईं ओर मुड़ रहा तो इसका मतलब किस दिशा में जा रहा है, वो उत्तर दिशा में जा रहा है। बाद में फिर बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर का मतलब उत्तर दिशा से वो बाईं ओर मुड़ रहा है, तो वो किस दिशा में जाएगा बेटे, पश्चिम दिशा में जा रहा है। रमन अब किस दिशा की ओर जा रहा है, तो कौन सी दिशा की तरफ जा रहा है बेटे, पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है। आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, पश्चिम दिशा।
ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखना बेटे, क्वेश्चन नंबर 13 देखना बेटे। एक पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर यात्रा करता है। क्वेश्चन दिशा दूरी से है, परंतु इसमें दूरी पूछ ली, अब की बात दिशा नहीं पूछी। ठीक है, एक पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर यात्रा करता है और बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर। हमें ये 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर, तो पश्चिम की ओर बेटे कितनी चलता है, 8 किलोमीटर की यात्रा करता है उसके और बाईं ओर मुड़कर। अब इसका बाईं ओर मुड़ेगा, तो बेटे जब बाईं ओर मुड़ेगा ना, तो बाईं ओर मुड़ेगा तो इसका मतलब पश्चिम दिशा में जा रहा है। इसको बाईं ओर मुड़ना है तो ये कहां जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। यहां तक बात क्लियर है, कहां जा रहा है, नीचे की तरफ, क्योंकि ये बाईं ओर मुड़कर कितने किलोमीटर जाता है बेटे, 3 किलोमीटर जाता है। और दाईं ओर मुड़कर, अब ये दक्षिण दिशा की तरफ और दाईं ओर मुड़ेगा तो ये बेटा किस साइड जाएगा, पश्चिम की साइड जाएगा। कितने किलोमीटर जाएगा, 9 किलोमीटर जाएगा। फिर वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। इसका मुख पश्चिम की ओर है और ये 3 किलोमीटर कहां जा रहा है, उत्तर की ओर जाता है। उत्तर की ओर मतलब यानी ऊपर जाएगा 3 किलोमीटर। यहां तक बात समझ में आ रही। अब ये पूछ रहा हूं अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है। बेटे यहां तक से, यहां से लेकर यहां तक इसने 3 किलोमीटर की दूरी तो तय कर दी। 8 किलोमीटर की दूरी तो ये बच गई और शेष दूरी बेटे ये बच गई। ये कितनी बच गई, 9 किलोमीटर की दूरी बच गई। तो टोटल बेटे कितनी दूरी हो गई, 17 किलोमीटर की दूरी होगी। आपका राइट आंसर रहेगा बेटे 17 किलोमीटर। यहां तक बात समझ में आ रही है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। ठीक है बेटे, क्वेश्चन नंबर अगला देखना बेटे। ये क्वेश्चन है गणितीय संक्रिया का। ठीक है, इसमें हमें जैसे जैसे बोले वैसे वैसे हम इनको निशान चेंज करने हैं। जैसे यदि बोल रहा है ये हमारा क्वेश्चन है बेटे, इसमें ये जो मार्क है, ये जो आपकी, ये इसको आपको चेंज करने हैं। जैसे 28 हमें बोला जेड, तो हमें जेड का देखो क्या बोल रहा है, ये जेड का बोल रहा है गुणा। यहां तक समझ आ रहा है, जेड का अर्थ गुणा 3। अब देखना वाई, वाई का अर्थ क्या बोल रहा है, -4। फिर एक्स का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस कितने, 12। डब्ल्यू का अर्थ क्या बोल रहा है बेटे, 12। ये जो गणितीय संख्या जो क्वेश्चन होता है, ये एक फॉर्मूले से होता है जिसका नाम हम बोलते हैं, आपने पढ़ा भी होगा छोटी क्लासों में, बोर्ड मास। क्या है, बोर्ड मास। इसको आपको पता होना चाहिए कि इनका अर्थ क्या होता है। बी का अर्थ क्या होता है, ओ का अर्थ क्या होता है, डी का अर्थ क्या होता है, एम का अर्थ क्या होता है। बेटे बी का अर्थ होता है ब्रैकेट। यदि क्वेश्चन में ब्रैकेट है तो पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसके बाद ओ है, ओ का मतलब होता है का, यानी गुणा। उसके बाद हम गुणा का सोल्व करेंगे। डी का मतलब होता है डिवाइड, यानी उसको भाग सोल्व करेंगे, भाग के बाद मल्टीप्लाई, फिर वापस हम गुणा करेंगे, फिर एडिशन, फिर हम जोड़ करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन, ये हम माइनस करेंगे। समझ आ रही है मेरी यहां तक बात। अब हमने क्या बोल रखा है, पहले इसको ऑफ का, यानी हमें क्या करना है, गुणा करना है। फिर इसमें गुणा का निशान कहां है, इसमें, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 8 की 24, 2 3 दूनी 6, 2 8, 84 आ गई। -4 प्लस 12 डिवाइड 6। अब ऑफ के बाद क्या आता है, डिवाइड। डिवाइड यानी भाग करना है। भाग किसमें, तो 12 में 6 का भाग लगा है, 2 प्लस 4 माइनस 84, प्लस प्लस एक साइड लेके जाओ, 84 2 86 माइनस 4 82 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 16 देखना बेटे। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है, बस आपकी जो निशान है वो चेंज करने हैं। बस क्वेश्चन वही है, निशान चेंज करने हैं। जैसे 15, इसमें बोल रहा है कि गुणा का अर्थ क्या है, भाग। तो हमें गुणा की जगह क्या लगाना बेटे, भाग लगाना है, या क्या करना, 5 करना। आगे बोला भाग का अर्थ क्या है, प्लस है, तो भाग की हमें जगह क्या करना है बेटे, प्लस करना है। अब प्लस का अर्थ पूछ रहा है माइनस, तो प्लस का अर्थ क्या है, माइनस रख देंगे। और माइनस का अर्थ बेटे क्या पूछ रहा है, गुणा। यहां तक बात समझ में आ रही, वही रखना है। कौन सा, बोर्ड मास। बोर्ड मास ब्रैकेट इस क्वेश्चन में है नहीं। ऑफ में का मतलब गुणा, तो पहले हम किसको करेंगे, सॉल्यूशन गुणा करेंगे। तो गुणा किया तो 5 दिए 15 10, बाकी सेम के सेम ऐसे रख दो। ठीक है बेटे। अब बोल रहा है डिवाइड, तो हमें डिवाइड करना है।
डिवाइड हमने किया तो 15 में 5 का डिवाइड किया कितना है 3 है, प्लस 10 माइनस 15, प्लस प्लस 1 लेके आ जाओ और माइनस 10 3 13 माइनस 15, 13 में माइनस 15 किया तो आपकी माइनस के 2 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। ठीक है बेटे, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। क्वेश्चन नंबर अगला, ये जो क्वेश्चन है ये मिसिंग का क्वेश्चन है। एक नंबर इसमें मिस है वो हमें फाइंड करना है। एक क्वेश्चन मिस है वो हमें क्या करना है फाइंड करना है बेटे। क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है जैसे कि इसको फाइंड करना है, या तो इसमें आपको गुणा करके लिख देंगे या इसमें काउंट करके लिख देंगे या उसमें भाग करके 1 प्लस कर देंगे 2 प्लस कर देंगे, वो अपने एग्जामिनेशन पर बात है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें क्या देखा, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि 31 में आप 3 का भाग दिया, 31 में आप 3 का भाग दिया तो कितने आए बेटे 31 में 93 में 31 का भाग दिया कितने आए बेटे 3 आए, तो इसने 3 यहाँ लिख दिया। बात वही है कि 72 में 8 का भाग दिया कितने आए 9 आए, तो 9 यहाँ लिख दिया। अब यहाँ क्या करना है कि 84 में इतने का भाग दो कि 12 आ जाए, 84 में ऐसी संख्या का भाग दो कि 12 आ जाए, तो हम 84 में हम 7 का भाग लगाएंगे तो हमारा क्या जाएगा 12 आ जाएंगे, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा 7 रहेगा। ये बात समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन नंबर देखना 18। क्वेश्चन नंबर 18, बेटे मेहनत ऐसी करो कि सफलता शोर मचा दे। ठीक है, अपने पैरों के अपने कदमों में आके पड़ जाए, इतनी मेहनत करनी है आपको कि सफलता शोर मचा दे। ठीक है, अब मेरी बात सुनना है, क्वेश्चन वही है मिसिंग वाला क्वेश्चन है, सोल्व करना है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इसको कुछ नहीं करना है, या तो इसमें आपको प्लस क्या हुआ मिलेगा, या तो प्लस क्या हुआ मिलेगा या माइनस क्या हुआ मिलेगा, गुणा करके 2 जोड़ देगा या घटा देगा, कुछ भी कर सकता है, उस पे बात है। अब इसमें कुछ भी नहीं कर रखा है, इसमें 13 प्लस 15 को काउंट कर रखा है, नीचे 28 लिख दिया, इसको काउंट किया नीचे 28 लिख दिया, इसको काउंट करेंगे तो 5 3 8 और 6 4 10 108 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है बेटे, क्वेश्चन नंबर अगला देखना बेटे 19। ये भी वही क्वेश्चन है, ये सीरीज का क्वेश्चन है, श्रृंखला का क्वेश्चन है। ठीक है बेटे, इसमें क्या करना है, कोई का वर्ग करके क्यूब करके 1 जोड़ देगा, वर्ग करके घटा देगा, वो उस पे बात होती है। ठीक है, इसमें क्या कर रखा है, इसमें 4 की क्यूब क्या दे रखी है बेटे 64 दे रखी है। यहाँ समझ में आ रहा है, यहाँ 4 की क्यूब क्या दे रखी है बेटे 64 दे रखी है। हमें फाइंड किसकी करनी है 5 की, तो 5 की क्यूब क्या होगी बेटे 125 होगी। आपका राइट आंसर रहेगा 2 रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखना। आपने सुना होगा बेटे, जमीन पर बैठकर आसमान को क्या देखता है, पंख खोल जमाना उड़ान देखता है, उछल मिला है तो इसकी इबादत कर, संभल कर चल सारा जहान देखता है। तो बेटे मैं यही बात बोल रहा हूँ, मेहनत इतनी करो कि जो आपकी जो दुश्मन है वो भी आपके पैरों में आके धोख लगाए। ठीक है बेटे, क्वेश्चन देखना अगला, क्वेश्चन नंबर 20 है कि इसने क्या किया। अब देखना, क्या तो किसी का वर्ग करके 2 प्लस कर देगा, क्यूब करके 2 प्लस कर देगा, गुणा करके 1 प्लस कर देगा, 2 प्लस कर देगा, वो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 65 रेशियो 131, 65 रेशियो 131। तो इसने क्या किया बेटे 65 को 2 से मल्टीप्लाई किया है प्लस 1 किया है, 65 को 2 से मल्टीप्लाई किया है और प्लस 1 किया है। 65 दूनी 30 प्लस 121 ये आ रहा है। हमें किसका फाइंड करना है 32 का, 32 इंटू 2 प्लस 1 करना है, 32 दूनी 64 प्लस 1 65। आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा बेटे 65 रहेगा। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर अगला देखना बेटे, क्वेश्चन बोल रहा है ये भी कोडिंग से। ठीक है बेटे, ये जो क्वेश्चन है ये भी कोडिंग से। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें HMNT JONB रेशियो, हमें JONB, हमें इसका संबंध इससे दे रखा है और हमें किसका ज्ञात करना है पोस्ट का ज्ञात करना है। इसमें ध्यान रखना आप इस पे क्रमांक भी डाल सकते हो। क्रमांक डालने मतलब H कितने बेटे 8 पे है, N कितने बेटे 13 पे है, L कितने बेटे 12 पे, T कितने बेटे 20 पे, J कितने बेटे 10 पे है, O कितने पे 15 पे, N कितने 14 पे, V कितने पे 22।
अब देखना बेटे, इसमें दो दो काउंट कर रखे हैं, कितने प्लस कर रखे हैं, दो दो प्लस कर रखे हैं। 8 में 2 जोड़े 10, 10 पे क्या आता है बेटे, जी आता है। 13 में 2 काउंट किए 15, 15 पे क्या आता है बेटे, ओ आता है। उसी प्रकार हमें किसका करना है, पोस्ट का करना है। पी कितने पे आता है बेटे, 16 पे आता है। ओ कितने पे आता है बेटे, 15 पे आता है। और एस कितने पे आता है बेटे, 19 पे। टी कितने पे आता है बेटे, 20 पे। अब इसमें क्या करना है, दो दो काउंट करने हैं। 16 में 2 काउंट किए कितने, 18 है। 15 में 2 काउंट किए 2, 17 है। 19 में 2 काउंट किए 21 है। 20 में 2 काउंट किए 22 है। अब ये इतना पता होना चाहिए कि 18 पे कौन सा आता है। तो 18 पे बेटे कौन सा शब्द आता है, आर आता है। 17 पे कौन सा आता है, क्यू आता है। और 21 पे क्या आता है, यू आता है। और 22 पे क्या आता है, ये आता है। आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखना बेटे, ये जो क्वेश्चन है ये घड़ी से संबंधित क्वेश्चन है, नहीं कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन बोल रहा है यदि 2 मार्च को सोमवार हो तो 28 मार्च को क्या वार होगा। कई बच्चे क्या करते हैं कि 2 मार्च से लेकर उसमें 7 काउंट करके बाद में इस डेट को निकालते हैं, वार निकालते हैं। बेटा ऐसा बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, एग्जाम में आपको ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन की 1 मिनट मिलती है। तो इससे आप इसका टाइम बताते रहेंगे, इसकी शॉर्ट ट्रिक है। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको 28 मार्च का वार निकालना है। किसका निकालना है, 28 मार्च का वार निकालना है। 2 मार्च को आपको दे रखा है, 2 मार्च को आपको वार दे रखा है। बेटा क्या दे रखा है, सोमवार। पूछ क्या रहा है, 28 मार्च को। सप्ताह, हर सप्ताह यानी हर 7 दिन के बाद वही वार रिपीट होता है। मेरी बात समझ रहे हो, हर 7 दिन बाद वही बार रिपीट होता है। जैसे कि आज सोमवार है तो 7 दिन बाद वही बार आएगा, कौन सा आएगा, सोमवार आएगा। तो इसका आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना है, 28 में से हमें 2 माइनस करने बेटे। हमें कितने बचे, 26। कितने दिन शेष बच गए, 26। हमें ये देखना कि 26 दिन शेष बचे हैं, इनमें कौन सा क्या वार आएगा। तो हमें 26 सप्ताह में कितने दिन होते हैं बेटे, 7 दिन होते हैं। तो 26 में हम 7 का डिवाइड करेंगे, जो शेष फल बचेगा उसमें आप इस सोमवार में काउंट कर देंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे 26 में आप 7 का डिवाइड किया तो 7 के 21 कितने शेष फल बचे, 5। कितने बचे, 5 बचे। 5 आप इस सोमवार में से काउंट कर दो, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोमवार में से 5 क्या, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। आपका राइट आंसर क्या रहेगा बेटा, शनिवार। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था किसका था, कैलेंडर का था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो भी कैलेंडर का है, शायद क्वेश्चन नंबर 23 देखना बेटे। ये क्वेश्चन देखने में आपको हार्ड लगता होगा कि आप सोचते होंगे कि 26 जनवरी 1950 को ये वार कैसे निकाले, क्या वार था, हमें क्या पता है। इसकी बेटा एक शॉर्ट ट्रिक है, एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से क्वेश्चन फाइंड आउट हो सकता है। क्वेश्चन का जो क्वेश्चन निकाल रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ क्या रखना है, वो इसलिए बात ध्यान में रखना है। क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है वो मैं लिख रहा हूँ, x + y + कोण प्लस दिन बटे सर। अब आप बोलोगे सर x का मतलब क्या होता है, y का मतलब क्या होता है, कोण क्या लिखे, दिन क्या लिखे। इसके लिए मैं बताना चाह रहा हूं कि जो x दे रखा है उसका हमें मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमें सन दे रखी है, सन क्या दे रखी है, 1950। जो 50 वर्ष दे रखे हैं, 1900 तो बेटी क्या है, शताब्दी। क्या है बेटे, शताब्दी। 50 क्या है, वर्ष। x का मान निकालोगे तो 50 में से 1 कम कर दो, 49, वो आपका x का मान होगा बेटे। 50 में से 1 कम किया, 49, ये x का मान है। y का मान निकालोगे, जो कम किया उसमें आप 4 का भाग लगा दीजिए, और जो भागफल आए वो y का मान हो जाएगा। ठीक है, इसमें 4 एकम 4, 9, 4 दूनी 8, कितना भागफल गया, 12। तो ये y का मान हो जाएगा बेटे। आप बोलोगे सर कोड कैसे लिखे, तो बेटे जो कोड है वो होता है अलग अलग होता है। जैसे 1701 से लेके 1800 के बीच, 1701 से लेके 1800 के बीच जो आपको सन दे रखी है उसका कोड आपको याद रखना होगा, डेफिनेटली 5 होता है। 1801 से लेकर 1900 तक की जो आपको सन दे रखी है बेटा, उसका कोड होगा 3। 1901 से लेकर 2000 तक जो आपको दे रखी है सन, उसका कोड होगा बेटे 1। और 2001 से लेकर 2100 तक की जो सन दे रखी है उसका कोड होगा 0।
अब हमें सन क्या दे रखी है 1950। 1950 किसके बीच आता है 1901 से लेकर 2000 के बीच, ये कौन सी सन आ रही है 1950, तो इसका कोड क्या होगा बेटे एक होगा। एक पर दिन, दिन क्या दे रखा है 26 जनवरी। यदि हम मार्च दे रखा था, यदि मार्च दिया होता तो भी हम ऐसे करते कि जैसे जनवरी में कितने दिन होते हैं 31 में 7 का डिवाइड करते, जो शेषफल बचते वो यहाँ लिख देते। ठीक, उसके बाद फरवरी में, फिर मार्च में, ये दे रखा अब 26 जनवरी। 26 में कुछ नहीं करना, 26 में आप 7 का डिवाइड करो, जितना शेषफल वो याद दे लिख दो। 26 में जो 7 का भाग दिया 7 के 21, कितने शेषफल बचे 5 हम यहाँ लिख दो बटे 7। या तो इसको आप जोड़ के 7 का भाग लगा सकते हो, या आप सीधे ही भाग लगा सकते हो। 49 में आप 7 का डिवाइड कर सकते हो, इसमें भी आप डिवाइड कर सकते हो। सीधा डिवाइड करो तो 49 में 7 का डिवाइड किया तो आपको क्या बचा 0। 12 में 7 का डिवाइड किया, शेषफल कितना बचा 5। फिर एक में नहीं जा रहा 1, फिर 5। अब इनको काउंट कर लो, काउंट किया 5 10 1 11 में हम 7 का भाग दिया, शेषफल क्या बचा 4। ये हमारा रिजल्ट आ गया, ये हमारा आंसर भी आ चुका है बेटे। आंसर आया कैसे, जैसे इसमें अब हमें पूछ क्या रहा है, वार पूछ रहा है। अब बोलोगे सर ये 4 आ गए, वार कैसे आई बेटे, ये वार ही आ गई है। जैसे इसमें क्या है, ये रिजल्ट निकल के आएगा, रविवार का जो कोड होगा बेटे वो 0 होगा, सोमवार का जो कोड होगा वो 1 होगा, मंगलवार का कोड होगा 2 होगा, बुधवार का कोड होगा 3 और बृहस्पतिवार का कोड होगा 4। ठीक है, आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 गुरुवार। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, आपके दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।